फील्ड का मतलब है कि ये एक तरह से रीजन है, मतलब एक तरह से किसी रीजन में कोई इफेक्ट है। तो फील्ड का मतलब एक तरह से किसी रीजन में इफेक्ट है। तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन around a charge in which other charges experiences electric forces due to given charge, given source charge। अर्थात अगर आपके पास कोई सोर्स चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सोर्स चार्ज के आसपास का वो रीजन है जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाने पर वो दूसरा चार्ज फोर्स का अनुभव करता है। इट इज़ फील्ड अराउंड अ चार्ज इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द गिवन सोर्स चार्ज। अगला प्रश्न अपने दिमाग में आता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूर तक होता है, कहाँ तक होता है। तो आप कह सकते हो ये फैक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें आप सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम लोग जो टॉपिक बेटू पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने, या जब भी आपने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया होगा, तो जो सबसे पहला टॉपिक आपने पढ़ा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, सबसे आसान होता है समझने में। उसमें आपने पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कुछ सैचुरेटेड होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं। तो आज हम लोग वही चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आज के चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को दिमाग में लाने की कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेटा सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जांपल्स आपको पता है, एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड के एग्जांपल्स आपको पता है, एल्कीन्स और एल्काइंस। जब आपने ये देखा तो इसमें एक हाइड्रोकार्बन अभी रह गया है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसके लिए सोचो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग ऊपर रखेंगे या नीचे रखेंगे, उसका जवाब आपको हमें देना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं पढ़ाई, जिसमें हम सबसे पहले कौन सा हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं बेटू, एल्केन्स। तो एल्केन्स की शुरुआत करते हैं। एल्केन्स, आपको पता है एल्केन्स किसको कहते हैं, जनरल फॉर्मूला उसका क्या है, CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। इसकी खास बात क्या होती है, देयर इज नो पाई बॉन्ड। दूसरी खास बात क्या होती है, इनके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होती, किसी भी तरीके की कोई भी पोलैरिटी नहीं मिलती आपको। तो ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि इसकी बात करें, मॉड ऑफ x-3, और यहाँ पर भी वही x-1+2, या लेट्स से मैं +2 तो खैर बच्चों को डाइस करना चाहता था ये। अब अपन ऐसा नहीं करेंगे कि भाई ये मॉड मुझे कॉम्प्लिकेट लग रहा है, मैं तो केवल इसी मॉड से पूछूं। अगर करते तो अपनी इनिशियल नंबर लाइन पर अपन बोलते कि इस मॉड ने 0 बोला और इस मॉड ने 1 बोला, ये मॉड कॉम्प्लिकेट है। तो पहले मैं ये 3 केस बनाता, उसमें कई जगहों पे मॉड आते हैं और डेफिनेशंस बन जाती हैं। फिर हर डेफिनेशन को एक क्वेश्चन मान के, जैसे मैंने पहले सॉल्व करके कराया था वैसे करते। लेकिन अपन तो समझ रहे हैं ना कि ये 0 पे साइन चेंज करता है, ये 1 पर, ये कहाँ पर, जब ये साइन चेंज ये 0 के इर्द गिर्द कब निकलता है, जब ये बंदा 3 को क्रॉस करेगा। ये 3 को कब क्रॉस करता है, जब इसका इनपुट -3 या 3, तो -3
और 3 आ गया ये, है ना। इसके लिए सोचो, ये जब 2 को बनेगा, जब ये 2 बन जाएगा, इसका आउटपुट 2 बन जाएगा, तब ये अपना साइन चेंज कर रहा होगा। तो इसका इनपुट ±2, तो x - 1 ±2 होगा, तो x आ गया 1 ± 2, तो 3 मार्क करो, अरे वो तो मार्क्ड है। -1 मार्क करो, तो -1 और मार्क कर देते हैं, तो लो -1 भी मार्क कर दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 केस बनेंगे। ये इतना कॉम्प्लिकेट है, लेकिन ये एक आइडिया दिखाने के लिए है ना। तो 6 केस बनाए बच्चों ने। तो 6 केस में पहला केस है कि जब तुमने बोला कि x -3 से छोटा है, दूसरा केस जब x -3 और -1 से बड़ा है, तीसरा जब x -1 और 0, 0 से 1, 1 से 3 और x > 3, है ना। मैं 1-2 केस लेकर दिखा देता हूँ। जैसे -3 से छोटा